नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मथुरा पहुंचे। यमुना के विश्राम घाट पर विधि विधान से यमुना पूजन किया। मंत्रोच्चारण के बीच दुग्ध अभिषेक कर आरती उतारी। संघर्ष और संकल्प के शंखनाद का आशीर्वाद लिया। राहुल गांधी, खड़गे और प्रियंका जी के नेतृत्व में संघर्ष का बिगुल यमुना तट से शुरू हुआ है, यह अजय राय ने कहा है। उन्होंने कहा कि यमुना शुद्धि के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों के साथ खड़ी है। निश्चित तौर पर यमुना सफाई का संकल्प पूरा होगा। कांग्रेस ने जनता के लिए सदैव संघर्ष किया। अजय राय ने दिल्ली में यमुना सफाई पर सवाल भी उठाए। दिल्ली में एक दिन आरती कर इवेंट को पूरा किया। काशी से आए गंगा पुत्र ये बनावटी पुत्र नहीं है। उन्होंने बताया कि कॉरिडोर के नाम पर काशी का नाश किया, अब मथुरा को बर्बाद करने पर उतारू हैं। मथुरा वासियों को चेताया है कि कॉरिडोर के नाम पर सभ्यता संस्कृति का नाश करेंगे। काशी में अच्छे वट को काट डाला। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मंदिरों को काशी में ध्वस्त किया, अब मथुरा में मंदिर तोड़ेंगे। धर्म की आड़ में कुंज गलियों और राधे राधे नाम को बर्बाद करने में ये सरकार जुटी हुई है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने 2027 के चुनावों में काशी और गोरखपुर की जनता ही भाजपा को उखाड़ने का काम करेगी। क्या है, आपने संघर्ष का संकल्प लिया है, क्या संघर्ष करेगी कांग्रेस? देखिए, आज हम सब लोग माँ गंगा के तट पे, यमुना के तट पे हम लोग आज विश्राम घाट पर यहाँ आए हैं और निश्चित तौर से आज हमने माँ यमुना का पूजन किया। बड़े विधि विधान से यहाँ के हमारे सभी विद्वान ब्राह्मणों ने पूजा कराया और मेरा सौभाग्य है कि आज यहाँ पर यमुना माँ का पूजन करने का अवसर मिला और उनके पूजन के पश्चात, पूजन के समय मन में हमेशा ये विचार आ रहा था कि निश्चित तौर से अब कांग्रेस पार्टी जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, आदरणीय खड़गे जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में काम कर रही है, अब संघर्ष का बिगुल वो यमुना जी के तट पर से शुरू हो गया है और ये निश्चित तौर से पूरी ताकत के साथ कांग्रेस लोगों के साथ जिस तरीके से सेवा करती चली आई है, जिस तरीके से लोगों के साथ खड़ी रही है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता यहाँ मथुरा में माँ यमुना के संकल्प रक्षा के लिए, उनकी साफ सफाई के लिए हम संकल्पित हैं और निश्चित तौर से संकल्प को हम पूरा करेंगे। गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन पंचायत चुनाव, देखिए आज हम सब लोग यहाँ पर आज आए हैं यमुना जी के पूजन पे। आज इस राधे भक्त कृष्ण की नगरी में निश्चित तौर से आज धर्म की बात है, राजनीति तो होती रहेगी और निश्चित तौर से हम सब लोग कांग्रेस के लोग सड़क पर उतरकर काम कर रहे हैं, जमीन पर लोगों के बीच में चलकर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बीड़ा उठाया, दिल्ली का चुनाव हुआ था, यमुना का भी शुद्ध हुई है, उसके बाद लोग कह रहे हैं कि अब आपको यमुना कह रही है, चुनाव आते तो आप लोगों को याद आती। नहीं, कहाँ चुनाव है? चुनाव तो अभी 27 में है ना, अभी तो 2 साल है। अभी यमुना जी का सफाई की कहाँ हुआ दिल्ली में? वो तो अभी जस की तस सही केवल एक आरती एक दिन करके दिखाया गया, उसका केवल और केवल मार्केटिंग की गई, एक इवेंट हुआ, उसके बाद कहीं कोई पता नहीं। आप पता लगा लीजिए, उसके बाद कभी मशीन आई या कभी वहां पर आरती हुई? एक दिन, केवल एक दिन हुआ और वो इवेंट होकर खत्म हो गया। हम सब लोग काशीवासी हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी से आए हैं। गंगा मैया के सामने रोज हम लोग वहां के उनके आंचल में रहते हैं, उन्हीं के पुत्र हैं। इनकी तरह दिखावटी पुत्र नहीं, बनावटी नहीं है। तो ये निश्चित तौर से आज हम गंगा जी के स्थान से यमुना जी के स्थान पर आए हैं। निश्चित तौर से हम लोग धर्म वाले लोग हैं, जो कहते हैं वो करते हैं और निश्चित तौर से इसको हम पूरा करेंगे। काशी में जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, पुराने दुकानों और उसके यार पुरानी काशी का पूरे काशी को ध्वस्त किया गया। जो आज यहाँ पर कॉरिडोर का फर्जी ये नाटक दिखा रही है सरकार, मैं मथुरा के लोगों को सावधान करना चाहता हूँ। सावधान रहना, नहीं तो आपकी सारी सभ्यता, आपकी सारी संस्कृति को नष्ट कर देगी ये सरकार, जैसे काशी में किया है। बाबा विश्वनाथ के दरबार में जो हजारों साल पुराना वट वृक्ष था, जैसा आप देख सकते हैं 3 वट वृक्ष का इतिहास है इस हिंदुस्तान में। एक अच्छा वट वृक्ष गौतम बुद्ध को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया। दूसरा बाबा विश्वनाथ के दरबार में काशी विश्वनाथ, जिसको इस सरकार ने काट कर गिरा दिया, आरे से काट दिया। हजारों साल पुराना हमारा वहां का वट वृक्ष काट दिया गया, अच्छा वट वृक्ष। तीसरा, संगम पर जिसकी पूजा भी मोदी जी जाकर दिखावटी कर रहे थे, वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। बाबा विश्वनाथ के दरबार में अमृतेश्वर महादेव का मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, सरस्वती जी का मंदिर जो आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित था, वहां पर हमारे तमाम सैकड़ों शिवालय मंदिर तोड़ दिए गए। वही हाल यहाँ पर भी करेंगे, इसलिए सावधान रहना।
पीछे मत हटना, नहीं तो निश्चित तौर से ये आपके धर्म को, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता जो हजारों साल से आज मथुरा वृंदावन की गलियां, कुंज गलियां राधे राधे है, वो पूरी तरीके से सरकार धर्म के आड़ में पूरी तरीके से नष्ट कर देगी। आप मथुरा आए, हमने बाकी बिहारी में विरोध किया, उसके बाद बीजेपी के लोगों ने कहा कि कांग्रेस का काम है विरोध करने का, जहां जहां हमने कॉरिडोर बनाए वहां लोग अच्छे से दर्शन कर रहे हैं। आप देखिए उसी कॉरिडोर का नतीजा है कि बनारस में मोदी जी 7 राउंड हारे और निश्चित तौर से बेईमानी करके, चोरी करके चुनाव जीते हैं। काशीवासियों से आप पूछ लीजिए, पूरी तरीके से काशीवासियों ने मोदी जी को घुटने के बल बनारस में बैठा दिया और निश्चित तौर से आने वाला 27 का समय भाजपा को उखाड़ कर फेंकेंगे। लखनऊ तक का सफर बड़ा आसान हो गया है। निश्चित तौर से गोरखपुर का लखनऊ का आसान हो गया, पर निश्चित गोरखपुर के अंदर जो अत्याचार अन्याय योगी कर रहे हैं उसका भी जवाब गोरखपुर की जनता देने वाली है। ये टॉयलेट के लिए। शाहरुख, इसकी घिसाई का प्लान है, टॉयलेट की। पर डिटर्जेंट से तो कपड़े धोते हैं। नहीं नहीं, टॉयलेट भी तो साफ करते हैं। फिर भी पीलापन। अब नए जैसा सफेद थोड़ी ना हो जाएगा। हो जाएगा, हार्पिक है ना। ये डिटर्जेंट के मुकाबले में 10 गुना बेहतर सफाई, पीलापन हटाए और क्या खुशबू। अब घर की टेंशन इन पे छोड़ दो। नए जैसे टॉयलेट के लिए हार्पिक है ना। इसकी घिसाई का प्लान है, टॉयलेट की। पर डिटर्जेंट से तो कपड़े धोते हैं। नहीं नहीं, टॉयलेट भी तो साफ करते हैं। फिर भी पीलापन। अब नए जैसा सफेद थोड़ी ना हो जाएगा। हार्पिक है ना। ये डिटर्जेंट के मुकाबले में 10 गुना बेहतर सफाई, पीलापन हटाए और क्या खुशबू। नए जैसे टॉयलेट के लिए हार्पिक है ना।